सो हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। आज के सुंदर सा दिन के लिए प्रभु उस जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी को, जितने लोग आज इस लाइव सेशन में प्रभु की महिमा के लिए जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। उसके उपस्थिति में आप सबको सुरक्षित रखे और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आप सभी को हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में वेलकम है। प्रभु आज इस लाइव सेशन में, आज की इस लाइव सेशन में प्रभु की उपस्थिति में और परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका वेलकम है। प्रभु हर एक को आशीष करे, ब्लेस करे। आज की शिक्षा के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में बड़ी सामर्थ के साथ कार्य करे। बड़े अद्भुत रीति से आपके जीवन में परमेश्वर की बेदारी को आप देखने पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। इसीलिए आइए आज की सुंदर सा समय को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रभु के चरणों तले अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता सर्वशक्तिमान प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सा दिन के लिए। प्रभु जितने लोग परमेश्वर पिता आपके वचन के अनुसार, परमेश्वर पिता प्रभु आपका वचन कहता है, जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ पर परमेश्वर को उपस्थिति रहता है। प्रभु हाँ प्रभु, आज का इस प्रभु समय में प्रभु आपके हाथ में हम समर्पण होते हैं। प्रभु हम सभी लोगों को आप आशीष कीजिएगा। प्रभु जी जितने लोग प्रभु आज लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य भरे हाथों को पिता बढ़ाइए बोल के प्रार्थना करते। राजा पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति में, आपकी बड़ी सामर्थ्य में, बड़ी दया में परमेश्वर पिता हर एक को आप ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु। और हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा को परमेश्वर देखने के लिए, आपके प्रभु अद्भुत कामों को देखने के लिए परमेश्वर आप सहायता और मदद कीजिएगा। परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु आपके चरणों तले हम आते हैं। प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए परमेश्वर पिता, और आपके वचन के अनुसार परमेश्वर पिता हमें अगुवाई कीजिए बोलकर प्रार्थना करते प्रभु। जितने समय परमेश्वर पिता आपकी शिक्षा को, आपके वचन को अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु, आप हमें सहायता करें। ग्लोरी रब, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता, आपकी प्रभु बढ़ोतरी प्रभु, आपकी महिमा परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद राजा, धन्यवाद स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, तारीफ के योग्य परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने हमें ये सुंदर सा समय दिया कि हम आपके चरणों तले हम आते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक को आशीष कीजिएगा, हर एक को ब्लेस कीजिएगा परमेश्वर पिता प्रभु। और पिता आज के वचन प्रभु आपके जी प्रभु आपके उस मुख के द्वारा प्रभु बातें करें प्रभु, इस तरह हम आपके वचन को सुन के प्रभु आज के सुंदर से समय में प्रभु आपके आशीष को प्राप्त कर सके, आपके आशीष को, आपका अनुग्रह को प्राप्त कर सके प्रभु। ऐसे सहायता और अनुग्रह कीजिएगा परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं राजा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु आपके। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, ग्लोरी रब, हालेलुया प्रभु। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, प्रभु आपकी तारीफ हो परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के साथ प्रभु आपके निकट में हम आते हैं प्रभु। आप हमें सहायता करें, मदद करें प्रभु, और आपके प्रेजेंस में पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे बोल के प्रार्थना करते राजा। हालेलुया, ग्लोरी रब, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते राजा। हालेलुया। धन्यवाद पी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ग्लोरी ग्लोरी जीसस, हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीष कर, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, हर एक के जीवन को ब्लेस कर, हर एक परिवार को ब्लेस कर प्रभु। और आपके प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हर एक को सामर्थ्य हाथों में प्रभु आप बांधे बोल कर प्रार्थना करते हैं राजा। ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद राजा। हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद राजा, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, बन के स्तुति
तेरे पास प्रभु हो कबूल सिर्फ मेरी हर सांस यीशु बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु हो कबूल सिर्फ मेरी हर बात मेरे यीशु क्रूस पर जान देकर मुझको एहसान देकर क्रूस पर जान देकर मुझको जुआन देकर प्यार ये कैसा तूने मुझसे है किया जुड़ूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हो मसीह में तूने ये जीवन मेरा अर्पण कर दिया बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु हो कबूल सिर्फ मेरी हर बात मेरे यीशु। सर्वशक्तिमान प्रभु हम आपके चरणों तले आते हैं प्रभु आपका अनुग्रह आपका दया आपका प्रेम आपका करुणा परमेश्वर पिता हमारे बीच में है इसलिए धन्यवाद। और प्रभु जितने जन आज जुड़े हैं परमेश्वर पिता हर एक को तो आशीष कर ब्लेस कर प्रभु। और आज की इस लाइव सेशन में प्रभु आपके वचन को सीखने के लिए प्रभु जितने लोग प्रभु जुड़े हुए हैं प्रभु और जितने लोग जुड़ने जा रहे हैं प्रभु आप हर एक को आशीष करें ब्लेस करें परमेश्वर पिता उनके पारिवारिक जीवन में परमेश्वर पिता आपकी महिमा को होने दीजिए प्रभु और आपकी स्तुति हो आपकी तारीफ करते हुए प्रभु इस समय को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड कीजिए लीड कीजिए प्रभु और आपके वचन के अनुसार हमें चलने के लिए मदद करें प्रभु। महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु जी आप हमें इस सुंदर सा समय प्रभु हमें आपके वचन के द्वारा बातें करें। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें लीड करें प्रभु और सारे चीज़ों की नियंत्रण प्रभु आपके हाथ में होने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये प्रार्थना करते हैं पिता आमीन आमीन हालेलुया। गॉड ब्लेस यू प्रभु आप सबको आशीष करे। फिर से परमेश्वर की पवित्र हजूरी में आप सबका वेलकम है प्रभु हर एक को आशीष करे ब्लेस करे। और हमारे द पावर ऑफ होली स्पिरिट मिनिस्ट्री में आप सबका फिर से वेलकम है प्रभु। इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे ब्लेस करे हालेलुया। और जितने जन जुड़े हैं परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे और परमेश्वर की सामर्थ्य में परमेश्वर की अभिषेक में परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आप बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप अगुवाई करें और परमेश्वर आप सबको परमेश्वर आप सहायता करें मदद करें और आप प्रत्येक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हुए परमेश्वर की सामर्थ्य में चलते हुए प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते जाएं हालेलुया। आइए आज का जो विषय है आज हम परमेश्वर का जो वचन को सीखने जा रहे हैं प्रभु उस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष करें ब्लेस करें हालेलुया। आज का जो सेशन है आज का जो विषय है परमेश्वर इस विषय में प्रभु आप सबको आशीष करे। आज का जो टॉपिक है वो है धार्मिकता का भूख और प्यास हालेलुया। धार्मिकता का भूख और प्यास इस वचन को हम आज आपके सामने प्रभु की उपस्थिति में हम इस वचन को देखेंगे प्रभु की महिमा के लिए हालेलुया। टॉपिक क्या है धार्मिकता का भूख और प्यास हालेलुया। इसके लिए वचन हम देखेंगे मत्ती पुस्तक उसका 6वां अध्याय मत्ती पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 5 उसका 6 पद में परमेश्वर का वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे
हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे, परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे हैं, परमेश्वर के राज्य को बढ़ोतरी करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे करने के लिए जो लोग क्या हैं? प्यासे हैं। हालेलुया। भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर कहता है जिसका भूख है कि मैं परमेश्वर का राज्य को बढ़ाऊंगा, मैं परमेश्वर के राज्य को सारे स्थानों में, सारे दुनिया में हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएंगे, परमेश्वर के वचन को सारी दुनिया के लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाएंगे। हर एक लोग वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर की उद्धार को पा सकेंगे, सत्य मार्ग को पा सकेंगे, परमेश्वर के राहों को पा सकेंगे, रास्ते को पा सकेंगे। इसीलिए क्या होना चाहिए? हमें भूख होना चाहिए। हालेलुया। लिखा है धार्मिकता का भूख और प्यास है। हालेलुया। जिसके पास परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए जिसके पास भूख और प्यास है, परमेश्वर कहता है क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। वही क्या हो जाएंगे? तृप्त किए जाएंगे। मतलब वे संतुष्टि पाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? वो जब हम किसी चीज के भूखे होते हैं तो हम उस चीजों को जब पाते हैं तो हमें तृप्त लगता है, हमें आराम मिलता है। सपोज जैसे हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं जिसके द्वारा हमारे पेट को थोड़ा संतुष्टि महसूस होता है। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के वचन को हम भूख के साथ, प्यास के साथ परमेश्वर का राज्य को जब खोजेंगे, परमेश्वर कहते हैं कि मैं क्या करूंगा? तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के राज्य को खोजने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएंगे, जब हम परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में कार्य करने के लिए, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन को माने सुन के जैसे ग्रहण कर पाए, इसीलिए अगर हम उस बात को कोशिश करेंगे, अगर हम उस बात को हम चिंता करेंगे, अगर उस बात के लिए हम प्रार्थना करेंगे, अगर हम उस बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के राज्य के लिए लोगों को मांगेंगे, परमेश्वर के दास दासियों को मांगेंगे, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि तुम जब परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता को बढ़ाने के लिए जब भूखे होते हो, प्यासे होते हो, तब क्या करते हैं? परमेश्वर आपको क्या करते हैं? आपको तृप्त करते हैं। हालेलुया। आज संसार में अगर देखा जाए तो कई प्रकार के भूख है। हालेलुया। संसार में संसारिक भूख क्या है? धन है, महिमा और सम्मान। हालेलुया। आज कई लोग इस चीज के भूखे हैं कि मैं कैसे धन कमाऊं, इस चीज के भूखे हैं कि मैं कैसे सम्मान कमाऊं, इस चीज के भूखे हैं कैसे मैं लोगों के नजर में मैं कैसे महिमा पाऊं, लोग मुझे अच्छा कहें। हालेलुया। यह है संसारिक चीज, संसारिक भूख या संसारिक वस्तु, जो संसारिक भूख के लिए पर लोग क्या करते हैं? आज कार्य करते हैं। हालेलुया। जो अनेक लोगों को भूख होता है, हालेलुया, कि मैं धन कमाऊं, सम्मान कमाऊं, लोग मुझे इज्जत करे, हालेलुया, आदर करे, और मैं धन नहीं कमाते हुए और तमाम जो है संसारिक वस्तु, सारे चीज़ों को मैं कमाते हुए मैं आगे बढ़ूं। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए जो लोग तैयार होते हैं, परमेश्वर के राज्य को जो लोग बढ़ाने के लिए मजबूत होकर खड़ा होते हैं, परमेश्वर उनको कहते हैं कि तुम अगर धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए काम करोगे, परमेश्वर के राज्य के लिए तुम अगर प्यासे होगे, तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर आपको सारी जरूरत, जो भी आपकी जरूरतें हैं, प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। लेकिन हम संसार में देखते हैं कि संसार में अनेक लोग भूखे हैं और वो भूख के कारण क्या करते हैं? धन के पीछे, सम्मान के पीछे, महिमा के पीछे भागते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर को ग्रहण करता है, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति है, वो क्या करता है? उसकी धार्मिकता का भूख क्या होता है? जब वो भूखे होता है, जब वो भूख से माने परिपूर्ण होता है,
जब जब प्यास से वो परिपूर्ण होता है तब परमेश्वर उनको क्या करते, तृप्त करते हैं। हालेलुया। हमारा भूख क्या है, आत्मिक भूख क्या है? आत्मिक भूख का 3 अर्थ है। पहला अर्थ है सही होना, दूसरा अर्थ है न्याय, और तीसरा अर्थ है परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल। हालेलुया। जो भूख है, आत्मिकता का जो भूख है, आत्मिकता का 3 स्तर है। पहला स्तर है सही होना। हालेलुया। क्या है पहला होना? सही। हालेलुया। अपने आप को करेक्ट रखना है। हालेलुया। संसार आपको आपके पीछे पड़कर तमाम प्रकार की बातें कहेंगे, तमाम प्रकार के आपको लज्जित करने की कोशिश करेंगे। तमाम प्रकार की बातों को सुन के अपने आप को कभी भी दुखित मत करना, अपने आप को कभी भी गलत साबित मत करना। हालेलुया। कोई आपको गलत कह दे इसलिए वो गलत कह रहा है बोल के मैं भी गलत हो जाऊं, ये सही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को पहला, जब हम धार्मिकता का भूख क्या है कि अपने आप को सही रखना। हालेलुया। जब हम अपने आप को सही रखते हैं तो हमारा जो गवाही, हम जो जब लोगों को वचन सिखाते हैं, जब लोगों को वचन बताते हैं तो उस बात पे वो लोग विश्वास कर। अगर हम खुद ही सही नहीं रह पाते तो लोगों को कैसे सिखाएंगे? इसीलिए जो धार्मिकता का भूख है, वो पहला जो भूख है वो है सही रहना। हालेलुया। अपने आत्मिक जीवन में सही रहना है, अपने पारिवारिक माने शरीर के जीवन में सही रहना है, अपने पारिवारिक जीवन में सही रहना, अपने कार्य क्षेत्र में सही रहना है, अपने तमाम जीवन में जो भी स्तर है आपका, जहाँ कहीं भी आप कोई भी काम करते हो, कोई भी स्तर में आप खड़े हो, हर स्तर में आपको सही रहना है, करेक्ट रहना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग सही रहे, मेरे लोग अच्छे रहे, मेरे लोग हर चीज में वो करेक्ट बने रहें, जिसके द्वारा मैं क्या करूंगा, परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप परमेश्वर के निकट में जाएंगे तो परमेश्वर कहेगा, देखो मेरा सिद्ध व्यक्ति, मेरा अच्छा व्यक्ति, जो मेरे साथ चलकर, वो सही रास्ते पर चलकर उसने क्या किया, अनंत जीवन को पाया। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को सही रखना है। हालेलुया। पहला जो धार्मिकता का भूख होना चाहिए वो है सही रखना। हालेलुया। दूसरा क्या है? न्याय। हालेलुया। किसी को अन्याय नहीं करना है। हालेलुया। हर किसी से न्याय के साथ काम करना है, न्याय के साथ चलना है, न्याय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। किसी को गलत नहीं कहना है, किसी को झूठ नहीं कहना है, किसी को गलत बोल करके उसको नीचे गिराना नहीं है। हालेलुया। और क्या करना है? किसी के बारे में झूठे गवाही, जो आज संसार के लोग जो देखते हैं, हालेलुया, वो ऐसे कर दिया, वो ऐसे हो गया, वो सिस्टर ऐसे हो गई, वो बहन ऐसे हो गई। हालेलुया। हमें परमेश्वर ये नहीं सिखाता। हमारा परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि तुम न्याय की बातें करो। हालेलुया। जो सही है वो सही, जो गलत है वो गलत है। हालेलुया। जब हम धार्मिकता के भूखे हो जाएंगे, जब हम धार्मिकता के प्यासे हो जाएंगे तो हमारे जीवन में न्याय की बातें, हालेलुया, हम सुनने के लिए, न्याय की बातों को कहने के लिए परमेश्वर हमें मदद करेंगे। हालेलुया। कई बार हम जब देखते हैं और कोर्ट में हो या अनेक जगह पंचायत में हो, हम लोग क्या देखते हैं, जो बात सही होती है उसी बात को वो क्या करते हैं, उनके आगे, सरपंच के आगे रखा जाता है या मजिस्ट्रेट के आगे रखा जाता है। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी, जब हम परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे होते हैं, तो जब हम परमेश्वर के धार्मिकता के प्यासे होते हैं तो परमेश्वर के आगे हम भी उसी तरह परमेश्वर के निकट में सही रहना है। दूसरा, परमेश्वर के न्याय में चलना है। परमेश्वर के न्याय क्या है? तुम अपने समान, हालेलुया, अपने आप को कभी नीचा नहीं करना है। परमेश्वर के निकट में अपने आप को हर समय स्ट्रांग रखना है, विश्वास के साथ, धार्मिकता के साथ, पवित्रता के साथ अपने आप को स्ट्रांग रखना है, अपने आप को बढ़ाना है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की महिमा में बढ़ेंगे, जब हम धार्मिकता में बढ़ेंगे, जब हम न्याय में बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करेंगे। हालेलुया। इसीलिए हमारे जीवन में आत्मिक भूख होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में आत्मिक भूख ना हो तो हम कभी भी न्याय की बात नहीं कह सकते, हम कभी न्याय भी नहीं कर सकते, अपने शरीर के विरुद्ध भी क्या करते, न्याय नहीं कर सकते। कई बार हमारा शरीर क्या हो जाता है, गलत रास्तों पर, संसारिक रास्तों पर कई बार चले जाता है, कई गलत संगति में, गलत प्रकार के संसार के जो आज जो देख रहे हैं, गलत बात हो रहा है, उस तमाम चीजों में क्या होता है, हमारा शरीर जो क्या हो जाता है, चले जाता है। इसलिए
परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम परमेश्वर में सही हो जाओगे, जब अगर तुम परमेश्वर के न्याय में तुम जब चलोगे, तो परमेश्वर आपको क्या करे, हर चीज को क्या करे, करेक्ट करेगा। हालेलुया। तुम्हारा धार्मिकता का भूख जो है, धार्मिकता का जो प्यास है, परमेश्वर उस प्यास को, उस भूख को परमेश्वर तृप्त करेंगे। हालेलुया। और क्या है, परमेश्वर के स्वभाव को साथ मेल। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव के साथ मेल। हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्या किया, इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु क्या पाए, अनंत जीवन पाए। नाश किस चीज से? आज संसार में आज देखते हैं कि कई लोग गलत राहों पे चलकर, गलत रास्ते पे चलकर अपने शरीर को नाश करते हैं, अपने परिवार को नाश करते हैं, अपने जीवन को नाश करते हैं, और वो अपने जीवन को इसी तरह व्यतीत करते हुए जब उनके जाने का समय आ जाता है तब वो चले जाते हैं, लेकिन अपना जीवन को नहीं बचा पाते, अपना आत्मा को नहीं बचा पाते, अपने शरीर को सिर्फ माने सांसारिक रूप से एंटरटेन करते हैं, बट अपने आत्मा को वो कभी नहीं बचा सकते। अपने आत्मा को बचाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। उसी परमेश्वर पर आपको अगर विश्वास करना है, उसी परमेश्वर पर भरोसा करना है, तो आपको परमेश्वर के साथ क्या करना है, सही में चलना है, परमेश्वर के साथ आपको न्याय में चलना है, और परमेश्वर के लिए धार्मिकता का भोग होना आवश्यकता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति धार्मिकता का भोग होता है, वो सही रीति से चलता है। जब वो एक व्यक्ति का धार्मिकता का भूख होता है, वो न्याय से काम करता है। जब एक व्यक्ति धार्मिकता का भूख और प्यास होता है, तो वो परमेश्वर के स्वभाव में क्या होता है, बढ़ते जाता है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ता है, हालेलुया, वो क्या करता है, परमेश्वर के स्वभाव, बाइबल लिखा है, आदि पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने समान ने, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में मनुष्य को तैयार किया। हालेलुया। मनुष्य को निर्माण किया। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर ने आपको और मुझे तैयार किया, बनाया मिट्टी के द्वारा, परमेश्वर चाहता है कि वही व्यक्ति क्या करे, मेरे स्वभाव में चले, मेरे गुण में चले। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से हम नम्रता के साथ बात करें, एक दूसरे के साथ हमारा जीवन जो है वो अच्छा रहे। हालेलुया। किसी के नफरत करना नहीं है, हर व्यक्ति को प्यार करना है, हर व्यक्ति के साथ चलना है, हर व्यक्ति को आदर करना है। हालेलुया। हर व्यक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है, हर व्यक्ति के साथ अपना समय को व्यतीत करना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें प्यार करना सिखाता है, परमेश्वर हमें हर एक को आदर करना सिखाता है, परमेश्वर हर एक व्यक्ति को माने परमेश्वर की प्रेम में बढ़ना सिखाता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को प्रेम में बढ़ जाएंगे, जब परमेश्वर के दया में बढ़ जाएंगे, जब परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ जाएंगे, जब परमेश्वर की माने उसकी गुण में जब बढ़ जाएंगे, तो हमारा जीवन में पर जो भूख हमारे जीवन में है, जो आत्मिकता का भूख है, परमेश्वर उसे क्या करेंगे, तृप्त करेंगे। इसीलिए हम संसारिक भूख को ना रखें। हालेलुया। संसारिक जैसे संसार के लोग जैसे भूख रखते हैं कि वो कैसे धन के पीछे, सम्मान के पीछे, आदर के पीछे दौड़ना जानते हैं, लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, एक धर्मी व्यक्ति, एक परमेश्वर को विश्वास करने वाला व्यक्ति, वो धन के पीछे नहीं, सम्मान के पीछे नहीं, आदर के पीछे नहीं, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे ले जाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को और मजबूत करने के लिए परमेश्वर क्या करे, वो व्यक्ति माने परमेश्वर के लिए भूख और प्यास होता है। हालेलुया। जब भूख होता है, जब प्यास होता है, तो वो क्या करता है, सही रास्ते पे चलता है। हालेलुया। सही रास्ते पे अपने जीवन को व्यतीत करता है। हालेलुया। लोग चाहे उसको गलत कह सके, लेकिन अगर वो सही है, अगर वो परमेश्वर के राज्य के लिए सही है, परमेश्वर के निकट में अगर सही है, एक दिन समय आएगा कि जो लोग आपको गलत बोलते थे वही लोग आपको सही बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि आप सही बने, परमेश्वर यही चाहता है कि आप न्याय की बातें करें, न्याय से चले। परमेश्वर यही चाहता है कि आप परमेश्वर के स्वभाव में, हालेलुया, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर के मतलब उपस्थिति में, परमेश्वर की माने गुण में आप परमेश्वर में बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा को देखते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का गुण क्या है? परमेश्वर का गुण यह है कि हम परमेश्वर के चरित्र में होकर के, परमेश्वर के स्वभाव में होकर के और परमेश्वर के गुण में होकर के हम जब चलेंगे, तो हमारा भूख को परमेश्वर क्या करेंगे, तृप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए
वचन कहता है, लूका पुस्तक उसका 53 में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को तुच्छे हाथ निकाल दिया। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने क्या किया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने की कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर को विश्वास करने की कोशिश करता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट में आता है, जब एक व्यक्ति निराश होकर, दुखित होकर जब परमेश्वर के निकट में आता है, परमेश्वर उसे क्या करते? तृप्त करते। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, एक व्यक्ति निराश था। हालेलुया। वो अपने बेटी को बचाने के लिए, वो अपने बेटी को चंगा करने के लिए, उसका बेटी, बाइबल लिखा है उसका बेटी मरी हुई थी, और जब मरी हुई थी तो वो व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर के कहता है, प्रभु प्लीज मेरे बेटी को आप दया कीजिए, मेरे बेटी के ऊपर दया कीजिए कि मेरी बेटी कैसे बच जाए। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि उसके घर के आगे तमाम लोग आकर के, जब उसकी बेटी मर गई तो तमाम लोग आकर के उसके घर के चारों ओर बैठ करके रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, और तमाम तारा वाद्य जो बाजा है वो बजा के जब जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जो बाजा बजाए, जो परंपरा होती है, उसे वो बाजा बजा करके बाहर में बैठ करके माने उस बेटी के बारे में दुखित होकर, निराश होकर हर समय रोते थे। लेकिन उसका जो पिता था वो विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट में गया, प्रभु यीशु मसीह के पास गया और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी बेटी मर गई है, प्लीज आप जाके थोड़ा हमारे साथ चलिए, मेरी बेटी को आप चंगा कीजिए। हालेलुया। बाइबल लिखा है परमेश्वर उनके साथ, प्रभु यीशु मसीह उसके साथ गए, और जब उसके साथ गए, बाहर में देखा कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे, रो रहे हैं कि उसकी बेटी मर गई बोल करके। हालेलुया। लेकिन प्रभु जब उसके पास गए, उसके घर में जब गए, तो जितने रोने वाले थे सबको बाहर निकाल दिया, और प्रभु ने जाकर उनको, उस बेटी को हाथ को पकड़ा, बेटी उठ जा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर जब ये कहने लगे कि बेटी उठ जा, तो वो मरी हुई व्यक्ति, हालेलुया, मरी हुई वो लड़की क्या हुई, उठकर खड़ा हो गई, और परमेश्वर ने उसको क्या किया, उनके परिवार में सौंप दिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकट में निराश होकर प्रभु के उपस्थित निकट आते हैं, दुखित होकर, आज कई प्रकार के लोग हैं जो निराश में है, दुख में है, तकलीफ में है, अनेक प्रकार की परेशानी में है, अनेक प्रकार के प्रॉब्लम में है। परमेश्वर कहता है कि तुम चाहे जितने भी निराश में रहो, जितने भी प्रॉब्लम में रहो, जब तुम परमेश्वर के निकट में आते हो, जब तुम परमेश्वर के सम्मुख आते हो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया। हालेलुया। जो परमेश्वर के निकट में आता है, जो परमेश्वर के निकट में परमेश्वर को विश्वास करता है, उसे परमेश्वर अच्छी वस्तुओं से तृप्त करता है। हालेलुया। उस परिवार में क्या था? मृत्यु था, लेकिन परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह उनके परिवार में आए तो वो क्या हुआ? जीवन को प्रदान करे। हालेलुया। वो जीवन को पा सके। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के निकट में आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर भी हमें क्या करता? हमारे सारे दुखों को, सारे परेशानी को, सारे तकलीफों को प्रभु दूर करते हैं, और परमेश्वर क्या करते हैं? हमें सारे तकलीफ से दूर करके हमें तृप्त करते हैं। हमें वो आनंद देते हैं, हमें वो परमेश्वर का प्रेजेंस में हम रखते हैं। हालेलुया। हमारे सारे समस्या को प्रभु क्या करते हैं? दूर करते हैं। जब हम परमेश्वर का पर विश्वास करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, तो परमेश्वर में क्या करेंगे? सारे विषय से हमें तृप्त करेंगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के लिए भूखा होता है, हालेलुया, परमेश्वर के लिए भूखा होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि संसार जो है आपको कुछ पल भर का आनंद दे सकता है, पल भर का आपको खुशी दे सकता है, लेकिन अगर परमेश्वर के साथ चलेंगे, आप अगर परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आप अगर प्रभु यीशु मसीह पर अपना जीवन को देंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना
माने शरीर आत्मा प्राण को सौंपेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करेंगे, प्रभु आपको अनंत जीवन देगा। प्रभु पवित्र आत्मा आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। जिसके द्वारा आप परमेश्वर की महिमा को देखते जाएंगे, परमेश्वर की महिमा को करते जाएंगे और परमेश्वर की महिमा में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो भूखा होता है, जो भूख से अपने जीवन को रखता है, जो अपने भूख में और प्यास में जो रहता है, हालेलुया, कुछ पाने की भूख, कुछ माने विषय को पाने की भूख रखता है, परमेश्वर उसे तृप्त करता है। हालेलुया। वह व्यक्ति जो था वो अपने बेटी को चंगा करने का भूख लेके आया था, परमेश्वर ने उसके घर में जाकर के उसके बेटी को चंगा किया। आज मुझे और आपको ये बात चिंता करना है कि हम किस चीज के भूखे हैं। हालेलुया। हम किस चीज की भूख आज रखते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ चलने की भूख रखते हैं या संसारिक लोगों के साथ चलने की भूख रखते हैं? अगर हम संसारिक लोगों के साथ चलने की भूख रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार के लोग क्या करेंगे? आपको विनाश की ओर लेके जाएंगे, विनाश की ओर आपको माने आपके जीवन को लेके जाएंगे। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, परमेश्वर के साथ कार्य करेंगे, परमेश्वर आपको अनंत जीवन देगा। हालेलुया। और वो अनंत जीवन क्या होगा? आपका शरीर के लिए, आपका प्राण के लिए, आपका आत्मा के लिए एक उत्थान होगा, जिसके द्वारा जब हम इस दुनिया को छोड़ेंगे तब परमेश्वर क्या करेंगे? हमारा आत्मा को परमेश्वर स्वर्ग में जाकर क्या करेंगे? स्थापन करेंगे। इसीलिए अपने आप को क्या करना है? परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूख रखना है, परमेश्वर के धार्मिकता के लिए अपने आप को तैयार रखना है। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि हमें परमेश्वर के लिए भूख रखना है, अपने परमेश्वर के लिए प्यास को रखना है। हालेलुया। आज की भूख, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर के निकट में भूख रखते हैं, हालेलुया, अगर हम परमेश्वर के भूखे हैं, परमेश्वर को जानने का, परमेश्वर को विश्वास करने का, परमेश्वर को निकट में अपने आप को समर्पण करने के लिए अगर हम प्यासे हैं, भूखे हैं, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा कहते हैं जब हम भूख को रखते हैं, परमेश्वर हमें उस भूख के द्वारा परितृप्त करते हैं। हालेलुया। हम तृप्त करते हैं। हमें भूखा होना है, हमें प्यासा होना है, हमें परमेश्वर के लिए, हालेलुया, संसार के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ परमेश्वर के लिए क्या होना है? भूखा और प्यासा होना है। हालेलुया। आज अगर जो व्यक्ति भूखा हो जाएगा, आज जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा हो जाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और उसका 21 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के धार्मिकता बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन के क्या कहता है 21 पद में? जो पाप से अज्ञात था। हालेलुया। पाप से क्या था? अज्ञात था। जो व्यक्ति पाप से अज्ञात था मतलब पाप को नहीं जानता था। हालेलुया। हम संसारिक में जब रहते हैं, संसार के लोगों को जब देखते हैं, पाप क्या है? चोरी करना, झूठ बोलना और तमाम जो संसार के जो व्यभिचार करना और गलत संगति रखना, गलत बातों को कहना, गलत बातों में अपने जीवन को व्यतीत करना, गलत बातों में अपने समय को व्यतीत करना और तमाम संसारिक तरह के व्यभिचार के काम करना, झूठ बोलना, मिथ्या बोलना, ये तमाम जो पाप है, ये परमेश्वर हम कहते हैं कि इस बात में तुम पहले क्या थे? अनजान थे। हालेलुया। हम इस बात में पहले अनजान थे, ये क्या पाप है, क्या है, हम कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए, जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए, जब प्रभु यीशु मसीह के पास हमारा विश्वास बढ़ोतरी हुआ, तो हम क्या हुए? परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जान पाए कि हाँ, झूठ बोलना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, गलत गवाही देना पाप है, गलत लोगों को नफरत करना पाप है। हालेलुया। ये पाप को हम लोग क्या पाए? जान पाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अज्ञात था, हालेलुया, जो पाप को नहीं जानता था, उसी को परमेश्वर ने क्या किया? हमारे लिए
उस पाप को परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जान पाएं कि हाँ, ये काम करने से हम पाप करते हैं, ये काम हम करने से हम परमेश्वर के नज़र में माने दोषी ठहरते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए क्या किया, उसी के उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसी में क्या हो जाए, जो पाप था उस पाप को छोड़ करके, जो संसारिक पाप था, संसारिक जो गलत काम था, उसको छोड़ करके परमेश्वर के लिए कैसे तैयार हो जाए। हालेलुया। एक व्यक्ति चोरी करता था, जब वो परमेश्वर के वचन को जाना कि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम चोरी ना करना, तो वो व्यक्ति चोरी को छोड़ करके क्या किया, परमेश्वर के साथ चलने लगा। हालेलुया। कई लोग उसे कहते थे ये तो चोर है, ये चोरी करता है, चोरी करके अपना जीवन को व्यतीत करता है, चोरी करके अपना समय को व्यतीत करता है। लेकिन एक दिन जब देखने लगे कि यह व्यक्ति, जो व्यक्ति चोरी करता था वो नहीं करता, जो व्यक्ति व्यभिचार करता था वो व्यभिचार छोड़ करके एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे व्यक्ति की तरह वो चलने लगा है। तो वो लोग क्या करते, जो गलत आपके जीवन में बोलते थे कि ये पाप करता है, ये चोरी करता है, ये तमाम गलत काम करता है, वो क्या होता है, वो वर्ड जो बोलते थे जो चोर, वो चोर का वर्ड क्या होता है, चेंज हो जाता है, ये अच्छा व्यक्ति है। हालेलुया। आज जब हम संसार में होते हैं, संसारिक लोगों से मिलते हैं, संसारिक लोगों से बात करते हैं, संसार में कई प्रकार के लोग हैं, आपको गलत कह देंगे। हालेलुया। आपको मन को आपको ठेस पहुंचाएंगे। बट आप अगर परमेश्वर में सही हो जाएंगे, हालेलुया, परमेश्वर में अगर सही हो जाएंगे, बाइबल लिखा है कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसी में होकर के, हालेलुया, जो व्यक्ति आपको गलत कहता था, जो व्यक्ति आपको निराश करता था, जो व्यक्ति आपके जीवन में गलत साबित करने की कोशिश करता था, अगर आप उस बात को, उस थॉट को अगर ना लेकर के आप सही नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में रखेंगे, हालेलुया, आप पॉजिटिव चिंता करेंगे कि लोग जैसे बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर में सही रहना है, आपको परमेश्वर में सही काम करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता कि उसी पाप से क्या हुआ, तुम अनजान थे, लेकिन जब पाप के बारे में जाने तो तुम परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर को धार्मिकता के लिए तैयार होने के लिए तुम क्या हुए हो, चुने गए हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या, धार्मिकता बन गए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए धार्मिकता, परमेश्वर के लिए चुना हुआ व्यक्ति, परमेश्वर के लिए प्रेम माने उसके पुत्र होने का व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर में हम जब बढ़ते हैं, परमेश्वर में जब हम कार्य करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं, हमें अपने संतान होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। बाइबल लिखा है कि परमेश्वर जितने लोग, हालेलुया, संसार में चाहे जितने भी, कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी मजहब का हो, लेकिन परमेश्वर को, जो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने कार्य करता है, परमेश्वर हर एक को अपना संतान होने का अधिकार देते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल लिखा है, यूहन्ना उसका 3 का उसका 16 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर संसार के लोगों से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया, ताकि आप और मैं जीवन को पाए, बहुतायत के जीवन को पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें, जिसके द्वारा हमारा शरीर, हमारा आत्मा, हमारा प्राण उद्धार को हो जाए। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर में बिलीव करते हैं, तो परमेश्वर हमारा शरीर को उद्धार करते हैं, हमारा आत्मा को उद्धार करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पहले पाप से अनजान थे, लेकिन जब तुम पाप को जान कर तुमने क्या किया, परमेश्वर के राज्य के लिए वो क्या हुआ, धार्मिकता बन गया। हालेलुया। अब गलत चीजों को छोड़ करके, पाप को छोड़ करके, व्यभिचार को छोड़ कर, झूठ को छोड़ करके, तमाम चीजों को छोड़ करके आप परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए आप जब कार्य करते हैं, परमेश्वर के महिमा के लिए जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करता है, परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम जब परमेश्वर के निकट में अपने पाप को छोड़ करके जब परमेश्वर के धार्मिकता में जब बने रहेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, आशीष करेंगे। हालेलुया। इसीलिए आज की जो बात है, आज की जो टॉपिक है, उस पर हम ध्यान देंगे कि हमें परमेश्वर के लिए भूखा होना है, परमेश्वर के लिए प्यासे होना है। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर हमें क्या करेंगे, आशीष करेंगे। पहला यूहन्ना देखेंगे, पहला यूहन्ना उसका 3 और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है,
पहला यूहन्ना 3 उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हे बालकों, किसी को भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही उसको समान धर्मी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे बालकों, किसी को भरमाने में ना आना। हालेलुया। किसी को भरमाने। हालेलुया। जैसे हम स्कूल लाइफ में हो या कहीं प्रोग्राम होता हो कि हम जब क्या देखते हैं, मैजिक देखते हैं। हालेलुया। मैजिक देखते हैं कि नहीं? और जब मैजिक देखते हैं तो जो मैजिशियन है वो क्या करता है? लोगों को भरमाने वाला काम करता है। हालेलुया। हम जो देखते हैं वो सही नहीं है। हालेलुया। हम जो कुछ देखते हैं उस चीज़ को बोलते हैं कि हाँ ये ठीक है। जो कई बार हम देखते हैं कि वो डब्बे से कबूतर निकालता है, कभी डब्बे से पैसा निकालता है और अपने लाठी को वो एक रस्सी में तब्दील करता है और एक कपड़े को वो अपने लाठी में तब्दील करता है। उसी प्रकार वो क्या करता है? लोगों को भरमाने वाला काम करता है। हालेलुया। लोग क्या करे? भर में पड़ जाएं। हालेलुया। भरमाने वाला चीज़ वो करता है और हम उस चीज़ को देख करके विश्वास करते हैं कि हाँ हाँ यही बात सच है कि उसने अपने डब्बे से क्या निकाला? कबूतर निकाला, डब्बे से पैसा निकाला, डब्बे से वो तमाम चीज़ें जो फूल हो या गुलदस्ता हो वो तमाम चीज़ वो निकाल रहा है। हालेलुया। हम जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं और हम भर में पड़ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर हमें भरमाता नहीं। हमारा परमेश्वर हमें सही मार्ग दिखाता है। हमारा परमेश्वर हमें हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे शारीरिक जीवन के लिए परमेश्वर हमें एक अच्छा मार्ग दिखाता है, जिसके द्वारा हम अगर चलेंगे, अगर हम उस परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अगर हम उस परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, अगर हम उस परमेश्वर पर अपना जीवन को समर्पण करेंगे, तो प्रभु आपको, परिवार को, आपके जीवन को, आपके तमाम चीज़ों को प्रभु आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भरमाता नहीं। परमेश्वर आपको जीवन की सच्चाई को बताता है कि आप जीवन को, सच्चाई को जाने कि जीवन क्या है, हम इस संसार में किस लिए आए। हालेलुया। इस संसार में किस लिए आए, हम संसार में हमारा काम क्या है, हम संसार में किस रीति से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया। संसार के लोग जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो मास्टर लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं? इस संसार में जब हो पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, अच्छे इंसान बनो, हर किसी के साथ आदर के साथ बात करो, हर किसी के साथ मेल मिलाप रखो, हर किसी के साथ अपना समय को व्यतीत करो। हालेलुया। हर किसी को, कोई भी व्यक्ति होता है, धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, हर व्यक्ति को समान रीति से एक समान में देखना है। हालेलुया। किसी को ऊंचा दिखाना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं, कभी अपने जीवन में घमंड नहीं करना है। हालेलुया। जब हम ये बात सीखते हैं, अगर उसको हम प्रैक्टिकली जब अपने जीवन में करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? उनमें आशीष करते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में जब एक व्यक्ति अच्छा पढ़ाई करता है, जब एक व्यक्ति अच्छे जीवन को जीता है, तो उसके जीवन में हर चीज़ जो वो चाहता है, हालेलुया, मैं ये जॉब करूँगा, मैं वो काम करूँगा, मैं ऐसे बनूँगा, मैं वैसा बनूँगा, वो हर चीज़ में वो क्या हो जाता है? आगे बढ़ते जाता है। क्योंकि वो क्या होता है? अपने जीवन में एक निर्णय लिया है कि मैं संसार की तरह, संसारिक लोगों की तरह, ना लोगों की तरह गलत काम करूँगा, ना व्यभिचार करूँगा, ना पाप करूँगा, ना चोरी करूँगा, ना कुछ भी नहीं। मैं केवल परमेश्वर के साथ चलना है, केवल मैं अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, पढ़ाई के अनुसार अपने कार्य को करना है। और मुझे क्या पाना? सक्सेस होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। उसी प्रकार परमेश्वर के वचन में कहता है, जब हम परमेश्वर के निकट में, हम जब भूखे होते हैं, जब हम परमेश्वर के निकट में प्यासे होते हैं, अगर हम जब निर्णय को ले लेते हैं कि हाँ मुझे भी परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर पर कार्य करना है, मुझे परमेश्वर के साथ अपना जीवन को व्यतीत करना है, मुझे भी अपने परमेश्वर के जैसे हमें सही बनना है, हमें परमेश्वर के निकट में मैं न्याय से चलूँगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हर समय अपने जीवन को व्यतीत करूँगा। जब हम ये निर्णय लेते हैं, परमेश्वर उस निर्णय के द्वारा प्रभु आपके जीवन को ब्लेस करता है, प्रभु आपके परिवार को ब्लेस करता है। और इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी को भरमाने में ना आना, जो धर्म के काम करता है वही
उसी के समान धर्मी हो। हालेलुया। जो धर्म के काम करता है, जो धार्मिकता के काम करता है, जो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए तैयार होता है, जो धार्मिकता के लिए माने कार्य को करता है, परमेश्वर कहता है तुम उसके समान बनो। हालेलुया। परमेश्वर ने इस संसार में जब परमेश्वर आया, परमेश्वर माने धर्म को बनाने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए, जीवन को तैयार करने के लिए, जीवन की बातों को सिखाने के लिए, जीवन की गहराई बातों को सिखाने के लिए, जीवन में कैसे हम मैंने परमेश्वर पर विश्वास करके कैसे हम जीवन को प्राप्त करें। हालेलुया। बाइबल लिखा है हमारा जीवन को, हमारा शरीर को शैतान क्या करता है, उसको फाड़ कर खाने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर पर वचन के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करते हैं, एक धार्मिक जीवन जीते हैं, एक धार्मिक जीवन की जीवन जब जीविका निर्वाहन करते हैं तो परमेश्वर हमें उससे आशीष करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम क्या करो, किसी को भरमाने में ना जाना। हालेलुया। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी हो। हालेलुया। जो धर्म के काम करता है, जो अच्छे काम करता है, जो धार्मिकता के लिए काम करता है, जो परमेश्वर के धार्मिकता क्या है, सही चलना, न्याय करना, परमेश्वर को उपस्थिति में अपने आप को चलाना है, ये है परमेश्वर का धार्मिकता। हालेलुया। और उस धार्मिकता में हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण में हमें क्या करना है, चलना है। हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के धार्मिकता में, परमेश्वर के गुण में चलता है, परमेश्वर उसका भूख को क्या करता है, तृप्त करता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के धार्मिकता में चलेंगे, परमेश्वर के गुण में चलेंगे, परमेश्वर आपको हर एक काम में प्रभु आशीष करेंगे। हालेलुया। हर काम में प्रभु आपको बरकत देंगे, हर काम में आपको परमेश्वर ब्लेस करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप क्या हैं, परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर आपको तृप्त करे। इसीलिए मत्ती 5 को उसका 6 पद में परमेश्वर कहता है धन्य है वे लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर के लिए भूखे हैं, आप अगर परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। इसीलिए आप अगर परमेश्वर के लिए भूख अगर है तो आप अपने जीवन में सही मार्ग पे चलने की कोशिश कीजिए, न्याय में चलने की कोशिश कीजिए और परमेश्वर के स्वभाव में चलने की कोशिश करें। हालेलुया। जिसके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। भजन संगीता उसका 42 पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 42 उसका 1 और 2 पद। भजन संगीता 42 उसका 1 और 2 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का दास, यहाँ पर परमेश्वर के एक दास थे जिसका नाम दाऊद था। हालेलुया। और ये दाऊद क्या करते हैं, परमेश्वर के निकट में, बाइबल लिखा है कि परमेश्वर के निकट में जाने के लिए लिखा है जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी है। हालेलुया। जैसा एक हिरन जो क्या करता है, जल के लिए प्यासा होता है, नदी में कैसे वो जल को पाए और प्यास को बुझा सके, इसीलिए वो क्या करता है, प्यासा होता है। उसी प्रकार वो परमेश्वर का दास क्या करते हैं, परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए वो क्या करते हैं, भूखे और प्यासे होते हैं। हालेलुया। और क्या करते हैं, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी होती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। हालेलुया। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी है, वैसे मैं भी क्या हूँ, प्यासा हूँ। आज क्या आप प्यासे हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के लिए प्यासे हैं, परमेश्वर के लिए भूखे हैं? हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए भूखा होता है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए प्यासा होता है, उसके जीवन में प्रार्थना, वचन, उपवास, परमेश्वर के आत्मिक जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में बढ़ने की सामर्थ, हालेलुया,
अपने आत्मिक जीवन को स्ट्रॉन्ग करने की, हालेलुया, अपने आत्मिक जीवन को बढ़ोतरी करने के लिए उसके पास क्या होता है, सामर्थ्य। जब वो व्यक्ति भूखा होता है, हालेलुया, जो व्यक्ति भूखा नहीं होता वो प्रार्थना में ढिलाई, वचन में ढिलाई, तमाम चीज़ों में ढिलाई करता है और वो परमेश्वर को निकट में जाने के लिए प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना वचन पढ़ने के लिए मन नहीं लगता, क्योंकि वो क्या है, प्यासा नहीं है। अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाएंगे तो आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए प्यासा हो जाएंगे तो आप वचन पढ़ने वाला व्यक्ति हो जाएंगे, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जैसे हिरणी जल के लिए प्यासी होती है, उसी तरह दाऊद भी क्या होते हैं, परमेश्वर के लिए भूखे होते हैं, हालेलुया। आज आज आपको और मुझे परमेश्वर के लिए भूखा होना है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के लिए प्यासा होना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे हिरणी नदी के जल के लिए प्यासी होती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, हालेलुया। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, हालेलुया, प्यास से हाँफता हूँ। प्यास से जब हमको अधिकतर प्यास लगती है तो हमारा जीवन क्या होता है, व्याकुल हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वर के धार्मिकता के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के धार्मिकता के भूखे और प्यासे जब हो जाएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम जब परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हो जाओगे, परमेश्वर आपको तृप्त करेगा, हालेलुया। और लिखा है जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, हालेलुया, जीवित ईश्वर का मैं प्यासा हूँ। आज कई लोग प्यासे हैं, हालेलुया। कई लोग अपने संसार में, कई लोगों को देखते अपने पारिवारिक शांति के लिए प्यासे हैं कि मेरे घर में कब शांति मिलेगी, हालेलुया। कई लोग प्यासे हैं कि मैं कैसे अच्छी नौकरी कर पाऊँ और अपने परिवार को संभालने पाऊँ, हालेलुया। कई लोग कई अनेक प्रकार की प्यास है, संसारिक में बहुत सारे प्यास है। और वो प्यास में क्या हुए, खड़ा होकर के वो प्यास में वो अपने जीवन को व्याकुल में रखते हुए प्यास को, कब मेरा प्यास कब तृप्त होगा, मैं कब तृप्त हो जाऊंगा, मैं कब अपना प्यास को बुझा पाऊंगा, इस चिंता में रहते हैं, हालेलुया। बाइबल में लिखा है एक अंधा व्यक्ति जिसका नाम बांटीमई है, हालेलुया। और वो व्यक्ति इतना प्यासा था परमेश्वर को निकट में जाने के लिए, लेकिन उसका अवस्था ऐसा था कि वो देख नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, इसलिए वो क्या रास्ते के किनारे बैठ करके भिक्षा करता था और वो इंतजार करता था जब लोग उसके सामने चल के जब जाते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया, प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह पे लंगड़े को चलाया, प्रभु यीशु मसीह उस जगह को अंधों को आंखें दी, प्रभु यीशु मसीह ने उस जगह में एक मुर्दे को जिंदा किया। ये बात वो सुन करके क्या होता था, व्याकुल होता था, अपने मन में पूरा व्याकुल होता था, कब प्रभु मेरा भी समय आएगा कि मैं भी जा सकूं। लेकिन उसके पास जाने के साधन नहीं था, जिसके द्वारा वो रास्ते किनारे बैठ करके क्या करता था, भिक्षा करता था। लेकिन जब एक दिन समय आया, प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते पर जब जा रहे थे, देखो दाऊद के संतान, हालेलुया, यीशु मसीह जो हमारे बीच में है वो जा रहे हैं। जब वो सुना, बाइबल लिखा है वो जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कीजिए, हालेलुया। उसका इतना दिन का प्यास था, इतना दिन का वो भूखा था, इतना दिन का वो प्यास रखा था कि अगर मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं अगर प्रभु यीशु मसीह के पास जाऊंगा, जो परमेश्वर दाऊद का संतान है उसके पास अगर मैं जाऊंगा तो वो क्या करेगा, मेरे आंखों को क्या कर देगा, चंगा कर देगा। मैं देख नहीं सकता, लेकिन जब उसके पास जाऊंगा मैं देखने लगूंगा। उसका वो विश्वास, उसका वो कार्य, उसका वो भूख जो था वो एक दिन क्या हुआ, रंग लाया, हालेलुया। जिसके द्वारा जब प्रभु यीशु मसीह जब उस रास्ते पर जब जा रहे थे तो वो व्यक्ति चिल्लाकर कहने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, हालेलुया। लोग उसको धमकाने लगे, उसको बोलने लगे, अरे काहे तुम चिल्लाते हो, चिल्लाना बंद करो, हालेलुया। लेकिन फिर बाइबल बताती है कि वो बार बार चिल्लाता रहा, हे प्रभु दाऊद के संतान मुझ पर दया करो, हालेलुया। जब चिल्लाने लगा तो उसकी आवाज को परमेश्वर ने सुना, हालेलुया। आज शायद आपके दुख को, आपके तकलीफ को, आपके परेशानी को लोग ना सुन पाए, हालेलुया। आपके पारिवारिक कंडीशन को चाहे लोग ना जान पाए, लेकिन परमेश्वर जानता है, हालेलुया।
आपको ये बात करना है कि परमेश्वर के लिए भूखा रखना है, परमेश्वर के लिए प्यासे रहना। जब वो व्यक्ति जो जोर जोर चिल्लाता था, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हालेलुया, दाऊद के संतान यीशु नासरी मुझ पर दया कर, तो परमेश्वर ने उनकी बातों को सुना और वहीं पर खड़ा हो गया और उसको क्या, अपने शिष्य को बोला कि तुम जाओ और उसको लेके आओ। जब उसको लेके आया गया तो वो क्या कि जब जो चादर उसने ओढ़ा था, हालेलुया, वो चादर को फेंक करके वो शिष्यों के साथ चलने लगा और जाकर से प्रभु के पास कहता है, प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह से पूछे कि तू क्या चाहता है, उसने कहा कि मैं दृष्टि पाऊँ, जिसे मैं देख सकूँ, ऐसे आप सहायता कीजिए। हालेलुया। जब परमेश्वर ने क्या किया, उसको आंखों के ऊपर हाथ रख करके परमेश्वर ने उसके लिए दुआ किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया। हालेलुया। जब दुआ किया गया तो वो चंगा हो गया, देखने लगा। हालेलुया। और परमेश्वर जब देखने लगा, वो आनंद से भरकर, वो खुशी से भरकर वो परमेश्वर के साथ चलने लगा, वो खुशी से भर भर कर परमेश्वर के पीछे चलने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के लिए भूखे होते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए प्यासे होते हैं, चाहे हमारा भूख को दुनिया के लोग ना समझे, परिवार के लोग ना समझे, लेकिन जब परमेश्वर के लिए हम भूखे होते हैं, परमेश्वर हमारे भूख को तृप्त करते हैं, हमारे भूख को वो क्या करते हैं, दूर करते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने जीवन में परमेश्वर के लिए भूख रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के लिए भूखा होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूख को तैयार रखे, परमेश्वर के लिए धार्मिकता की भूख के लिए आप तैयार रहें। हालेलुया। बाइबल लिखा है मत्ती उसका 5 पद में, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अगर आप परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे हैं, प्यासे हैं, परमेश्वर आपके भूख को तृप्त करेंगे। हालेलुया। आपके भूख को परमेश्वर जानता है, आपके भूख को परमेश्वर समझता है, आपके परेशानी को परमेश्वर समझता है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर के निकट में कैसे हम अच्छे रह पाए। हालेलुया। धार्मिकता का जो अर्थ है वो 3 अर्थ है। पहला है सही में चलना। हालेलुया। सही होना, अपने आप को करेक्ट कर रखना है, अपने आप को सही रखना है, अपने जीवन को सही रखना है। हालेलुया। कोई भी संसारिक पाप में ना गिर के, संसारिक माने चीज़ों में ना गिर के अपने आप को सही रखना है, करेक्ट रखना है, जिसके द्वारा परमेश्वर सही समय पर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। दूसरा बात क्या है, न्याय में चलना है, न्याय के साथ कार्य करना है। और तीसरा है परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के गुण में, परमेश्वर के चरित्र में, परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य में हमें चलना है। हालेलुया। जब हम इस भूख को जब उस रीति से कार्य करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जब चलते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करते हैं। हालेलुया। इसीलिए अपने भूख को आप बनाए रखें, परमेश्वर आपको आशीष करे, ब्लेस करे। हालेलुया। आज के इस सेशन में प्रभु आपको इस वचन के द्वारा प्रभु बहुत आशीष करे।